नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और हरियाणा और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब में महिलाओं को लेकर कैप्टन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट में प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है। कैप्टन कैबिनेट ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है और आज हुई कैबिनेट में प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दी है। साहब अज पंजाब दे कैबिनेट दी मीटिंग मुनक्कद की गई और इस मीटिंग दे विच 6-7 बड़े अहम फैसले ले गए और सब तो मैं समझदा अहम फैसला यह है कि पंजाब अर्बन लोकल बॉडीज और पंजाब दे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन्ने भी है और जेडे की हुण इलैक्शन वास्ते ड्यू है और मतलब अगले साल दे विच जेडे सारे तकरीबन खत्म होने जा रहे हैं। तो पंजाब दी कैबिनेट ने फैसला किया है कि उहदे विच 50% रिजर्वेशन जेडी है वो औरतां नूं दित्ती जाएगी, खवातीन नूं दित्ती जाएगी। सो अक्रॉस द बोर्ड 50% रिजर्वेशन अर्बन लोकल बॉडीज ते पंचायती राज सिस्टम दे विच वो कांग्रेस पार्टी दे मैनीफेस्टो दा हिस्सा भी सी। तो महिलाओं को बल देने की कोशिश कैप्टन कैबिनेट की तरफ से और एक बड़ा फैसला महिलाओं को दिया गया है, एक बड़ा तोहफा दिया गया है पंजाब कैबिनेट की तरफ से और एक बड़ा फैसला लिया गया है कैप्टन कैबिनेट की तरफ से। और ये कहा गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आज कैप्टन कैबिनेट से आई है और एक बड़ा फैसला लिया गया है। लोकल बॉडीज और पंचायती चुनावों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ाई गई है और 50% आरक्षण दिए जाने का फैसला आज कैप्टन कैबिनेट में लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, एक बड़ा फैसला, एक अच्छा फैसला महिलाओं के लिए और 50% भागीदारी महिलाओं की रहेगी, यानी कि बल देने की कोशिश महिलाओं को। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर मोनिका, तो कांग्रेस की तरफ से अपना जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें भी ये ऐलान किया गया था कि जैसे उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो महिलाओं की जो राजनीति के अंदर जो भागीदारी वो बढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने अपने फैसले को आगे बढ़ाते हुए जो मैनिफेस्टो में लिया था आज, और जो महिलाएं हैं उसके सशक्तिकरण पर जोर देते हुए 50% आरक्षण जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, उसके अलावा जो पंचायत इलेक्शन है उनमें 50% आरक्षण को आज मंजूरी दे दी है। मोनिका, ये सबसे बड़ी खबर जो है इस समय पंजाब से जो है वो सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद इसकी पुष्टि जो है वो खुद जो सूबे के वित्त मंत्री हैं उन्होंने की है। उसके अलावा जो पंजाब की जो वित्तीय हालत को देखते हुए जो ब्याज की जो दर है उसको भी अब कम करने की बात उन्होंने की है। 60,000 करोड़ के आसपास जो कर्जा है 9% जो ब्याज जाता है उसमें भी अब उस पर कटौती की जाएगी। उसको लेकर भी अभी उसकी डिटेल जो है वो भी सामने आएगी। उसके बाद जो है कि कितनी कटौती होगी, क्या उसमें रुख रहेगा, वो सामने आएगा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर मोनिका, तो खालसा यूनिवर्सिटी जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था पिछली सरकार के समय में, उसको भी अब वापस यूनिवर्सिटी भंग कर दी गई है, उसको वापस अब कॉलेज का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। और कल से क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और लगातार सरकार जो है वो निशाने पर इस समय सरकार को निशाना लगा रही है और उसको घेरने की तैयारी कर रही है, चाहे वो रेत की बात हो या किसानों के कर से जुड़े मुद्दे की बात हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो सभी विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है। तो उस पर उन्होंने बोला है कि यह लोकतंत्र के एक काफ़ी अच्छा एक चेहरा है कि जो विपक्ष है वो अपनी पूरी तरह से भूमिका यहाँ पर अदा कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये साथ ही ये कह दिया है कि जिस तरह से उन्होंने वायदा किया था वो वायदा जरूर अपना पूरा करेंगे और इस बार जो सत्र शुरू होगा उसमें तब तक कैबिनेट के पास रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एक समिति गठित की गई है जिसमें जनरल टी हक हैं, टी हक के नेतृत्व में एक जो कमेटी है वो गठित की गई है। उनकी रिपोर्ट आने का जो है इंतजार हो रहा है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार जो है वो किसानों को किस तरह से राहत दी जाए उसके ऊपर एक बड़ा फैसला लेगी।
जी मोनिका। बिल्कुल पुनीत, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की गई है, महिलाओं को बल देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ मंशा है कैप्टन सरकार की जो भागीदारी बढ़ाई गई है महिलाओं की? जाहिर तौर पर क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर जो वायदे किए गए थे उन वायदों को एक एक करके पूरा जो है वो उन्होंने कहा था कि जितने हमने वायदे किए हैं मैनिफेस्टो के अंदर उनको जरूर पूरा किया जाएगा। और क्योंकि बजट सत्र आने वाला है और विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, उसका ये कहना है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे सरकार पूरे नहीं कर रही है। तो एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश जो है वो विपक्ष को की जा रही है कि देखिए हम अपने वायदे जो है वो अभी हमें 3 महीने ही हुए हैं और हम एक एक करके अपना वायदा जो है वो पूरा कर रहे हैं। हमने नशे के खात्मे की बात कही थी, तो नशे के खात्मे के लिए यहाँ पर एक SIT बना दी गई है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। और कल एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पंजाब पुलिस को मिली है कि उनके ही एक इंस्पेक्टर जो था वो नशे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और एक काफ़ी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और साथ ही अब दूसरा जो अहम था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की थी, तो आज उसको ये मंजूरी देकर कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की है कि देखिए हम अपने मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातों पर कायम है और जो विपक्ष है वो बेवजह मुद्दे उठा रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन हम एक एक करके अपने सभी वायदे जो हैं वो पूरा करेंगे। ये एक संदेश देने की कोशिश जो है वो कैप्टन सरकार की तरफ से यहाँ पर की। बिल्कुल पुनीत, क्या कोई रिएक्शन लेने की कोशिश आपने की है इस फैसले पर? और जिस तरह से किसानों को लेकर भी एक संदेश दिया गया है मनप्रीत बादल की तरफ से कि जो भी किसानों का कर्ज होगा वो माफ होगा और जो सरकार है वो बोझ लेने के लिए तैयार है पूरी तरह से। जी जाहिर तौर पर क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और अब रिएक्शन भी धीरे धीरे इस पर आना शुरू होंगे कि किस तरह से जो विपक्षी दल है जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है वो सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। जाहिर तौर पर सरकार के जो विपक्षी दल है इस पर स्वागत ही करेंगे और दूसरा लेकिन वो सवाल ये उठाएंगे कि किसानों का कर्जा जो है वो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितना उन्होंने एक अमाउंट जो है वो अपने पास रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन वो इशारों में इतना जरूर बता गए कि उनके पास रिजर्व अमाउंट जो है वो उन्होंने रखा हुआ है और जैसे ही रिपोर्ट उनके पास आएगी उसके लिए वो किसानों को चाहे थोड़ी सही लेकिन राहत जरूर देंगे इस बजट सत्र में। शुक्रिया पुनीत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम बैठक हुई है और कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है और कई बड़े फैसले आज कैप्टन कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं।